हरिओम मित्रों, आज हम लोग चर्चा करेंगे शनि प्रथम भाव में किस प्रकार के आपको फल देता है। प्रथम भाव में विभिन्न राशियों में किस प्रकार से उसके फल आपके ऊपर प्रभावी होंगे। आपने कभी ये सोचा होगा, कुछ लोग बचपन से ही मैच्योर लगने लगते हैं, उनके चेहरे पे थोड़ा सा सीरियसनेस आ जाती है और उनकी लाइफ में स्ट्रगल जल्दी क्यों शुरू हो जाती है। अगर आपकी कुंडली में शनि प्रथम भाव में है तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे फैक्ट्स हम लोग आपके सामने रखेंगे जो कि प्रैक्टिकल जो एनालिसिस है कुंडली का, उसके ऊपर डिपेंड है। ये कोई सामान्य प्लेसमेंट नहीं है, ये आपकी पर्सनैलिटी नहीं, आपकी पूरी लाइफ का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। शनि लगन में क्या करता है ये हम समझेंगे, ये आपकी लाइफ को स्लो क्यों कर देता है और कैसे आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकता है। अगर हम ट्रेडिशनली देखें तो शनि को ये कहा गया है कि शनि जो है दुख देने वाले प्लेनेट हैं, कष्ट देने वाले प्लेनेट हैं, और शनि अशुभ हो तो व्यक्ति का जीवन बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था वाला हो जाता है। लेकिन आप इस वीडियो में हम लोग इसको जो मिथ्या बनी हुई है शनि महाराज के बारे में, उसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम समझेंगे फर्स्ट हाउस क्या है, उसके बाद शनि क्या ग्रह क्या है और दोनों का मिलने का प्रभाव क्या होता है। पहला हाउस क्या है, हमारी बॉडी है, हमारी पर्सनैलिटी है, हम कैसे बिहेव करते हैं लोगों के सामने, कि बाहरी जीवन हमारा बिहेव का कैसा है, हमारी लाइफ की डायरेक्शन किधर जा रही है। तो ये सब हमारा फर्स्ट हाउस से पता लगता है। लाइफ का फोकस जब शनि फर्स्ट हाउस में आ जाते हैं तो बन जाता है, एक तो शनि कार्मिक प्लेनेट है, रियलिटी के प्लेनेट है और साथ ही डिसिप्लिन के प्लेनेट हैं। तो तीनों चीज़ें आपके जीवन में एक साथ घटित होने लगती हैं। तो जो शनि वाले व्यक्ति हैं थोड़े से गहरे विचार वाले होते हैं। आप का फर्स्ट हाउस में अगर शनि है तो आपके विचार थोड़े से गहरे होंगे, आप डीप थिंकर होंगे, आप शैलो टॉक नहीं करेंगे, कम बोलने वाले होंगे और लाइफ को थोड़ा सा गंभीरता से लेंगे। यानी कि ये कोई नेगेटिव बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा रियलिस्टिक है। इस तरह के व्यक्तित्व को आप बचपन में भी देखें तो थोड़ा सा अलग वो आपको दिखाई देगा व्यक्ति। तो क्या हो जाता है इसमें, एक तो हेड के ऊपर शनि का प्रभाव आ गया। शनि क्या है, कोर्ड प्लेनेट है, और पहला हाउस में अगर काल पुरुष की कुंडली देखें तो मेष राशि आती है। मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल, जो कि एक वार्म प्लेनेट है, गर्म प्लेनेट है, और शनि क्या है, कोल्ड प्लेनेट है। मंगल ऊर्जा से भरे हुए प्लेनेट हैं और शनि थोड़े से स्लो चलने वाले प्लेनेट हैं। तो यानी कि ये कॉम्बिनेशन अलग तरह का रोल आपकी लाइफ में प्ले करेगा। तो थोड़ा सा आपको ओवर थिंकिंग बना देता है, आपको सेल्फ डाउट अपने पे करने लगते हैं, थोड़े से ट्रस्ट इशू आपके होने लगते हैं, स्लो डिसीजन मेकिंग आपकी होने लगेगी। लेकिन ऐसे लोग बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजिस्ट बनते हैं, आप स्ट्रेटजी बहुत बढ़िया बना पाते हैं। और अगर फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो ऐसे व्यक्ति का आप देखेंगे थोड़ा सा डार्क कंप्लेक्शन होगा, रंग थोड़ा सा डार्क होगा अगर शनि फर्स्ट हाउस में है, और बॉडी उनकी जो है स्थूलकाय नहीं होगी, यानी कि मोटे आपको कम मिलेंगे, लीन बॉडी वाले ज़्यादा मिलेंगे। आंखें गहरी होंगी, ऐसा लगेगा आपको जब वो देख रहे होंगे कि अंदर तक उनकी दृष्टि उतर जा रही है। शनि की दृष्टि का बहुत इंपॉर्टेंस है और फर्स्ट हाउस में रह के थोड़ा सा वो इंटेंसिफाई हो जाती है। उनका जो चलने का तरीका थोड़ा स्लो होता है, ऐसा लगता है ज़मीन को पैर दबा दबा कर वो चल रहे हैं, और अक्सर चलते समय पीछे हाथ बांध लेना, निगाह झुका के चलना, कोई चीज़ सोचते हुए चलना। तो इस तरह से आपको ये चलते हुए लोग मिल सकते हैं। और इनका शरीर कम्पैक्ट होता है, कंट्रोल होता है। लाइफ का पैटर्न, अर्ली लाइफ इनकी थोड़ी स्ट्रगल वाली होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर ज़्यादा आती है, चीज़ें इनको लाइफ में डिले करके मिलेंगी, इमोशनल थोड़ा सा आइसोलेशन महसूस कर सकते हैं। लेकिन ये पनिशमेंट नहीं है, ये थोड़ा सा आपको की ट्रेनिंग है। और जैसे जैसे आपकी लाइफ बढ़ती जाएगी तो
पर्टिकुलरली 36 ईयर में, तो आपके जीवन में स्टेबिलिटी आती जाएगी, आपका मान सम्मान बढ़ता चला जाएगा और आपकी जो अथॉरिटी है वो भी एक तरह से बढ़ती चली जाएगी। आइए हम आज जो एनालिसिस करेंगे तो उस एनालिसिस में हम ये भी देखेंगे हमारे क्लासिक्स क्या कहते हैं और हमारे अनुभव में भी किस प्रकार से आता है। अगर इसका संबंध शुभ प्लैनेट से हो तो ये भाग्य उदय करा सकता है। पूर्व आयु में यानी कि अर्ली एज में थोड़े संकट आएंगे, मुसीबतें आएंगी, लेकिन आत्मविश्वास से आखिर में सफलता प्राप्त हो जाती है। अगर शनि अशुभ हुआ तो ऐसे लोग थोड़े से डरपोक होते हैं। कोई भी उन्हें बड़ा काम दे दीजिए, कोशिश करेंगे बहाना बना लें, उस काम से अपने आप को दूर कर लें और ये भी उनका प्रयास रहेगा इस काम को किसी दूसरे को सौंप दे। दूसरे पे अपने से ज़्यादा विश्वास करते हैं अगर वो शनि एफ्लिक्शन में आ गया है तो ये जीवन में इतने सफल नहीं हो पाते हैं। और एक और प्रभाव देखा गया है कि सिर पर इनके चोट जो है वो लगने की संभावना बनी रहती है, खास करके किसी लोहे की वस्तु से इनकी चोट लगने की संभावना बनी रहती है। अगर लगन में अग्नि तत्व की राशि हो यानी कि मेष, सिंह और धनु लगन अगर आपका है तो थोड़ा सा स्वभाव मिलनसार होगा और सरल होंगे और उनकी बातों में प्रामाणिकता होगी। साहस के साथ साथ उनमें थोड़ा सा क्रोध की भावना भी आएगी, झगड़ा भी कर सकते हैं और किसी चीज़ को आर्गुमेंट भी करने में उनकी रुचि बनी रहती है। और अगर पृथ्वी तत्व की राशि है यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि तो थोड़ा सा ये व्यक्ति को स्लो कर देते हैं। कन्या राशि अगर लगन में है तो ऐसे व्यक्ति बात बात में छोटी छोटी बातों को पूछताछ ज़्यादा करोगे, आप कहाँ जा रहे हो, कैसे कर रहे हो, इस काम को कैसे करोगे, और थोड़ा चिड़चिड़ा मिजाज हो जाएगा और हर चीज़ में कहीं ना कहीं शंका बना के रखेंगे, इनके स्वभाव में होता है। और अगर मकर वहाँ पे लगन होगा तो ये अपना काम निकालने में बहुत होशियार होते हैं और आर्गूमेंट बड़ा अच्छा कर लेते हैं। थोड़े से स्वार्थी आप कह लीजिए और या कह लीजिए मतलबी कह लीजिए या कह लीजिए प्रैक्टिकल कह लीजिए, ऐसे लोग होते हैं। बहुत परिश्रम बहुत कर सकते हैं, पैसा बहुत सोच समझ के खर्च करते हैं और लोग अक्सर इनको कंजूस भी कह देते हैं। और अगर वायु राशि में हैं यानी कि मिथुन राशि हो गई, तुला राशि हो गई और कुंभ राशि हो गई तो थोड़ा सा इन्हें पैसों के बारे में बहुत ज़्यादा व्यवस्थित रहेंगे, अपना पार्ट जो है बिल्कुल क्लियर करके चलते हैं और हिसाब किताब में लगेगा बिल्कुल एक एक पैसे का हिसाब किताब करने वाले होंगे। सच बोलने की कोशिश करेंगे, आस्थापूर्ण उनका जीवन रहेगा। मिथुन और कुंभ में ये गुण बहुत अच्छे देखे जाते हैं और तुला में क्या है, थोड़ा सा बिजनेस का पुट इनमें ज़्यादा आ जाता है, अपनी बात को ही सच मान लेते हैं और थोड़ा सा ये कोशिश करेंगे कि स्वार्थी तत्व इनमें ज़्यादा होने लगता है, कंजूस होंगे स्वभाव से। तो ये इनके संबंध जो है अब उसी हिसाब से हम लोगों ने आपको बताया जैसे कि ये तत्व वाइज होते हैं। शनि को अगर आप रात में देखें कि आसमान में किस प्रकार से शनि दिखाई देते हैं तो किसी शिवलिंग की तरह से या तेल निकालने वाली घानी जो होती है उसकी प्रकृति का दिखाई देते हैं। एक विशाल, सबसे विशाल प्लेनेट हैं ये, उसके मतलब बाहर की तरफ के, और ठंडे प्लेनेट हैं, कई रंगों से युक्त इनके चारों तरफ एक पट्टी जो है वो बनी हुई होती है। सूर्य से इनकी उत्पत्ति है यानी कि पिता इनके सूर्य हैं, लेकिन दोनों में काफ़ी अंतर है। लगन का जो शनि होता है वो एकांत प्रिय आपको बना देता है, आप ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। ऐसे वो व्यक्ति होते हैं कि पता लगा फर्स्ट क्लास के एक कूपे में बैठे हुए हैं और पूरी रात सफ़र हो गया, कोई बात नहीं, कौन है, आप अपने में शांत हैं, अपनी किताब में अपनी चीज़ों में मग्न हैं। थोड़ा सा आलस की प्रवृत्ति होती है और उदासीनता बनी रहती है। और दूसरा जो है बहुत ज़्यादा प्रपंच वगैरह से चीज़ों से आप दूर रहना पसंद करते हैं। चंद्र से स्थिति और शनि, अगर चंद्र के साथ में शनि हो तो ये आपके लिए थोड़ा सा ठीक नहीं रहता। अगर चंद्र कुंडली जहाँ पर है वहाँ पर शनि हो यानी चंद्रमा भी साथ में हो तो
आपका जो स्ट्रेस लेवल है, डिप्रेशन लेवल है, वो आपका बढ़ सकता है। सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि में शनि हो तो ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर ऑफिस में नौकरी करते हैं और इनको अपने सीनियर से झगड़ा भी काफ़ी होता है। अगर इनको आगे बढ़ना है तो ये लगातार चिट्ठी, लेटर लिखना और उनसे झगड़ के जो है अपनी जो है इनका प्रमोशंस वगैरह होता है। पेंशन तक स्थिति अच्छी हो जाती है और पेंशन इनकी बन जाती है, अधिकार अच्छा रहता है। इनका विवाह एक ही होता है, पुत्र या तो होंगे नहीं, कन्या अधिक होंगी या पुत्र संतति एक होगी। मेष, सिंह और धनु में आंखें बड़ी बड़ी लेकिन दोष के साथ होती हैं। आवाज़ थोड़ी सी रौब से भरी हुई होगी और दृष्टि जो होगी एक अधिकारपूर्ण होगी और ये लोगों के कल्याण के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। ये आप देखोगे इस तरह के लोग जो हैं वो थोड़ा सा आप देखेंगे कि सोशल सर्विस में भी आपको मिल जाएंगे। मिथुन का जो शनि है वो या तो 2 विवाह कराता है या एक विवाह से पहले का संबंध होगा और ये भी पॉसिबिलिटी है कि विवाह के बाद का संबंध, यानी कि संबंध 2 होने की संभावना करीब 80% है। पूर्व आयु में कष्ट बहुत ज़्यादा होते हैं और ये अच्छे पढ़े लिखे लोग इसमें देखे गए हैं, कानून के ज्ञाता देखे गए हैं क्योंकि शनि न्याय के देवता कहे गए हैं। डॉक्टर्स इसमें काफ़ी देखे गए हैं जिनके लगन में शनि हो, तो अच्छे सर्जन जो हैं वो देखे गए हैं। अगर जल तत्व राशि यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन आपके लगन में है तो और वहाँ पर शनि विराजमान है तो आपकी आवाज़ थोड़ी सी मधुर होगी, मोहक होगी और सबसे बढ़िया बात तो यह है कि आप मीठा बोल के अपना काम निकाल लेते हैं। बोलने में बहुत चतुर और व्यवहार कुशल होते हैं और सुख से अपना जीवन यापन करने की कोशिश करते हैं और किसी के अंडर में काम करना पसंद आपको नहीं है। वृषभ, कन्या, तुला, मकर और कुंभ अगर लगन में है और शनि वहाँ पर बैठे हैं क्योंकि शनि नौकरी का कारक है तो ऐसे व्यक्ति को लगेगा नौकरी करना बहुत सुखकर है, नौकरी उनको अच्छी लगती है। और अगर वो व्यवसाय के क्षेत्र में होंगे तो उनकी बड़ी फर्में होंगी या बड़ी फैक्ट्री होगी और इनका जो अपना वैवाहिक जीवन है या परिवार का जीवन वो ठीक नहीं रहता। पत्नी से इनकी अक्सर बनती नहीं है, मिलनसार नहीं होते हैं, गुण होते हुए थोड़े से अभिमानी होते हैं। साथ ही साथ इनकी जो दृष्टि में शनि का दोष होता है। ऐसे व्यक्ति की निगाह अगर किसी पे पड़ जाए तो वो उसके लिए कष्टकारी होती है। कुछ लोगों के बारे में आपने सुना होगा कि उनकी नज़र बहुत लग जाती है कि भाई इसकी सामने मत लाना, इस व्यक्ति की नज़र बहुत ख़राब है, लग जाती है। तो ये वही व्यक्ति होते हैं। और लोअर ग्रेड की जो महिलाएं होती हैं जैसे घर में काम करने वाली मेड्स हो गई, नैनी हो गई, उनसे संबंध बना लेंगे। और पत्नी इनकी अक्सर बीमार रहती है। बचपन में माता पिता का सुख मिलने के चांस इनको थोड़े से कम रहते हैं और हमेशा इनकी एक इच्छा बनी रहती है कि बहुत बड़ा व्यापार करेंगे और ये जल्दी से इनकी पूरी नहीं होती है और फिर इसमें कोशिश इनकी रहती है कि चलो किसी से पार्टनरशिप कर ली जाए और पार्टनरशिप से थोड़ा सा इनको फ़ायदा कभी कभी हो जाता है। पैतृक संपत्ति इनकी नहीं होती, अगर मिलती भी है तो उसमें समस्या आती है और ये प्रॉपर्टी में भी जो ब्रोकर का काम है वो ये कर सकते हैं या करते मिलते हैं। अगर इनके माता पिता जीवित हों तो उनसे संबंध ठीक नहीं रहते। आर्थिक मदद ना तो ये उन्हें देते हैं ना उनसे लेते हैं और जब तक माता पिता रहते हैं इनके जीवन में स्थिरता नहीं रहती। जीवन में असफलता मिलने पर भी ये लोग बड़ा मेहनत से अपना काम करते हैं और इनमें मन में ना अपनी प्राचीन संस्कृति को, शनि जो है ना प्राचीनता का प्रतीक है, वृद्धता का प्रतीक है, वहाँ पर जीवन में उनके रुचि बनी रहती है कि हमारा संस्कृति को ढूंढें। उन्हें ऐसे महलों में घूमना पसंद होगा जो पुराने होंगे, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना पसंद होगा, ऐसे पिक्चर वो देखना चाहेंगे। शनि का प्रभाव दिखाता है और पुराने गाने सुन रहे हैं,
जो उनके पैदा होने से ही पहले के हैं, और थोड़ा सा उनका जो व्यवहार है ना दम्भपूर्व रहता है, यानी कि अभिमान पूर्वक रहता है। स्त्रियों का आदर ये लोग नहीं करते। इच्छाएं जो हैं इनकी थोड़ी सी बहुत होती हैं, क्योंकि तो मन में ही रह जाती हैं, पूरी नहीं होती हैं, और इसी वजह से कभी कभी स्वभाव में इनके दुष्टता आ जाती है और प्रतिशोध की भावना भी बनी रहती है। और जीवन में जो प्रगति प्रारंभ होगी वो 36 ईयर के बाद में शुरू होगी और 56 ईयर में जाके स्थिति सुधरेगी। 25वें वर्ष में और 31वें वर्ष में इनको आर्थिक नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। और साथ ही साथ 2.5 साल में, 7.5 साल में, 17.5 साल में, 27 साल में, 32 वर्ष में इनके परिवार में किसी न किसी व्यक्ति की मृत्यु की संभावना बनी हुई रहती है। अगर लगन में शनि हैं और शुक्र भी उसमें अफ्लेक्टेड हों तो विवाह सुख अच्छा नहीं होता है। विवाह या तो होता ही नहीं है या स्त्री की मृत्यु हो जाती है, स्त्री बीमार रहती है, और ये इनका अपना करैक्टर भी ठीक नहीं होता। इनको एक मिस्ट्रेस चाहिए, उससे संबंध रखते हैं। धन लाभ इनको अच्छा हुआ तो ठीक, नहीं, और पुत्रों का भी इनको सुख जो है नहीं मिलता है। व्यापार ऐसे व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए और हमेशा इनको कमी जो है वो रहेगी। अगर शनि जो है मंगल से प्रभावित हो रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा कोशिश करनी चाहिए कि वो अंडर टेबल जो किसी नौकरी में या किसी भी काम के अंदर अंडर टेबल जो ट्रीटमेंट होता है या पैसे का लेन देन होता है, इसे थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि इनके ट्रैप होने के चांस काफ़ी ज़्यादा बने रहते हैं और इनको आकस्मिक दुर्घटनाएं इनके जीवन में होती हैं। एक और अगर हम शरीर की बात करें तो अगर अग्नि तत्व राशि है तो आपने देखो ना, कुछ लोगों के में चाहे नहा के भी आते हैं, उनके शरीर से एक अजीब सी आपको स्मेल आती रहती है जो कि अच्छी नहीं होती है। कपड़े भी वो अच्छे ढंग से नहीं पहनते हैं। तो ये देखा गया कि अगर मेष, सिंह और धनु राशि हो तो इस प्रकार की प्रवृत्ति होती है। अगर जल तत्व राशि है, कर्क, वृश्चिक और मीन, तो सर्दी, जुखाम और खांसी का कष्ट जो है वो बना रहता है, क्योंकि एक कफ प्रकृति जो है वो आपकी बनी रहती है। तो पहले दौर से अगर हम देखें तो शनि यहाँ पर मिले जुले प्रभाव जो है वो देते हैं। मैंने शुरू में आपको कहा था कि मैं ये भी बताऊंगा कि क्लासिक्स क्या कहते हैं। ये तो हमने आपको एक अपना जो हमारा एक्सपीरियंस है उसके अनुसार बताया है कि किस तरह के प्रभाव जो है आपको मिलते हैं, और क्योंकि सारे ज्योतिष जो है पुराना हमारा ज्ञान है तो नेचुरली हमें देखना चाहिए क्लासिक्स में इसके बारे में क्या कहा गया है। तो आइए क्लासिक्स के बारे में हम देखते हैं क्लासिक क्या कहते हैं। क्लासिक में भृगु सूत्र जो है उसमें लिखा गया है कि ऐसे व्यक्ति की दृष्टि विषैली होती है और शनि अगर उच्च में हो तो गांव या शहर का मुखिया होकर धन धान्य की समृद्धि रहती है, और अपने ही घर में हो, सब ग्रही हो तो पैतृक संपत्ति मिलती है। चंद्र की दृष्टि हो तो उसे थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ता है। ये भृगु सूत्र के अंदर लिखा हुआ है। अब देखते हैं एक और, मैं इसके अंदर आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि काशीनाथ लिखते हैं कि ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा देखने में सुंदर नहीं होता है, उसका कुटिल बुद्धि होती है, कंजूस होता है, पैसा नहीं खर्च करता है। ये थोड़े से सामान्य तरह के जो प्रेजेंटेशन है, बातें हैं वो बताई गई हैं। इसके हमारे जो क्लासिक्स हैं उन्होंने इसके बारे में लिखा है। और नारायण भट्ट जो हैं वो लिखते हैं कि ये धनवान होते हैं लेकिन लोभी होते हैं और विवाद करने वाले होते हैं। इनकी दृष्टि बड़ी स्थूल होती है और विषयुक्त होती है, यानी कि अगर कहीं दृष्टि पड़ जाए तो वो वस्तु नष्ट हो जाती है, और इसके कारण ये लोग जो है अपने आप से भी परेशान रहते हैं। जागेश्वर लिखते हैं कि दांतों की रोग होने की संभावना रहती है और सिर में पत्थर या लोहे से आघात होने का कष्ट जो है वो बना रहता है। प्राशर जी लिखते हैं कि सिर पर रोग,
बंधुओं से विरोध और थोड़ा सा शरीर में फोड़े फुंसी जो है वो निकलने की संभावना बनी होती है। एक और मैं बता देता हूँ, वृद्ध यवन जातक में लिखा हुआ है लग्नस्थ शनि सवग्रह में हो, मूल त्रिकोण में हो, उच्च राशि में हो तो देश या नगर की प्रमुखता मिलती है। और ये काफ़ी ठीक वर्णन है। और 5वां वर्ष इनके लिए कष्टकारी होता है। ढूंढीराज ने भी यही वर्णन किया है। तो ये आज हम लोगों ने विश्लेषण किया कि शनि प्रथम भाव में किस प्रकार के आपको प्रभाव देता है, रिजल्ट देता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए विभिन्न विषयों पे जानकारी प्राप्त करने के लिए श्री वैदिक चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अगले वीडियो तक के लिए हरिओम।